नमस्ते बच्चों। इससे पहले आपने जान लिया है कि संधि किसे कहते हैं, समास क्या होते हैं और संधि और समास में क्या अंतर है। तो समास के इस दूसरे भाग में हम बचे हुए समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम पहले द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। आपके समक्ष कुछ उदाहरण हैं जिन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और जानने का प्रयास करना है कि क्या बदलाव हो रहा है। जैसे हमने इससे पहले भी समास विग्रह को पढ़ लिया है, तो चलिए यहाँ के समास विग्रह को देखते हैं। द्विगु समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। द्विगु का समास विग्रह दो गायों का समाहार अथवा समूह होता है। सप्ताह का समास विग्रह 7 दिनों का समूह होता है। अष्टाध्यायी का अष्ट अर्थात 8 अध्यायों का समाहार। पंचवटी का समास विग्रह 5 वटों का अथवा वृक्षों का समाहार। पंचतंत्र का 5 तंत्रों का समूह। तिरंगा का 3 रंगों का समाहार। शताब्दी का शत अर्थात 100 वर्षों का समाहार और त्रिनेत्र का समास विग्रह 3 नेत्रों का समाहार कहलाता है। तो बच्चों, आपको उपर्युक्त उदाहरणों में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? हर एक सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक है और समूह का भी बोध कर रहा है। तो जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। उदाहरणों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। राधा कृष्ण का समास विग्रह होगा राधा और कृष्ण। स्वर्ग नरक का समास विग्रह होगा स्वर्ग और नरक। रात दिन का रात और दिन। सुख दुख का सुख और दुख। पाप पुण्य का पाप और पुण्य। वेद पुराण का वेद और पुराण। दाल चावल का दाल और चावल। लाभ हानि का लाभ और हानि। इस तरह अलग अलग समस्त पदों का समास विग्रह होता है। क्या आपने गौर किया कि समास विग्रह कैसे हो रहा है और समस्त पद कैसे बन रहे हैं? हाँ, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि इन समस्त पदों में राधा और कृष्ण, स्वर्ग नरक, रात दिन, सुख दुख, ऐसे दोनों पद जैसे कि पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान हैं और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और तथा या जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास। इसके उदाहरण हैं यथा नियम। इस पद का समास विग्रह करने पर नियम के अनुसार होगा। यथा विधि का समास विग्रह विधि के अनुसार होगा। आजन्म का समास विग्रह जन्म से लेकर। बेशक का समास विग्रह शक के बिना। भरपेट का समास विग्रह पेट भरकर। आमरण का मरण पर्यंत। प्रतिवर्ष का हर वर्ष और अनजान शब्द का समास विग्रह जाने बिना होगा। अव्यय वे शब्दांश होते हैं जो कभी अपना रूप नहीं बदलते हैं, जैसे यथा, भर, प्रति, अन, अनु आदि। तो बच्चों, अव्ययी भाव समास वो होता है जिसमें
पूर्व पद प्रधान हो। जैसे कि आपने इन उदाहरणों में देखा कि पूर्व पद यथा, आ, बे, भर, आ, प्रति और अन है और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद भी अव्यय होने के कारण इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मुझे आशा है कि आपने द्विगु और द्वंद्व समास को समझ लिया है। इससे पहले आपने तत्पुरुष और कर्मधारय समास को भी पढ़ लिया है। इन चारों समासों के आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। आपको इन समास के उदाहरण, परिभाषा तथा गृह कार्य को अपनी किताब में ही लिखना है। गृह कार्य कुछ इस तरह है। प्रश्न 1, संधि किसे कहते हैं? अन्य उदाहरण लिखिए। अर्थात जो उदाहरण हमने आपको बताए हैं उसके अलावा कुछ और उदाहरण आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित तो स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में भी आपको कुछ ऐसे उदाहरण लिखने हैं जिसे हमने अभी तक नहीं दिया है। तीसरा प्रश्न, संधि और समास में क्या अंतर है? लिखिए। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। रोग पीड़ित, रेखांकित, रसोई घर, देशभक्ति, जलधारा, नीलकंठ, पंचामृत, गंगा यमुना, अपना पराया और आमरण। इन समस्त पदों का आपको केवल विग्रह करना है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित समास विग्रह पदों का समस्त पद लिखिए। मतलब ये जो समास विग्रह किए गए पद हैं उनका समस्त पद बनाकर आपको अपनी किताब में लिखना है। भूख और प्यास, काम के बिना, भय से भीत, सत्य के लिए आग्रह, पाठ के लिए शाला, मन से माना, नेत्र से हीन, विद्या का सागर, ऊंच और नीच, काम के बिना। छठा प्रश्न, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। आपको कुछ समस्त पद दिए गए हैं जिसे आपको विग्रह करना है और उसके साथ साथ उस समास का नाम भी लिखना है। समस्त पद में जो पूर्व पद है और उत्तर पद है उसे अलग करके लिख के अंत में समास का नाम अपनी किताबों में लिखिए। पूर्व पश्चिम, दशमुख, यथानियम, आटा दाल, नवनिधि, नील गगन, दानवीर, बैलगाड़ी, महावीर, नर नारी। इसके साथ साथ आज की इस कक्षा को समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में अगले कुछ समासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।